हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, उद्देश्य एवं आर्थिक विकास। तो भारत में आर्थिक नियोजन में 6 दशक पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत भारत में कितना आर्थिक विकास हुआ, क्या विकास की दर पर्याप्त है, क्या आर्थिक विकास उचित दिशा में हो रहा है, इत्यादि बातों का अध्ययन हम आज करेंगे और मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक स्किप मत करें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जुलाई सन 1951 में प्रस्तुत किया गया। इस योजना की अंतिम रिपोर्ट दिसंबर सन 1952 में प्रकाशित हुई। यह योजना 1 अप्रैल सन 1951 से आरंभ हुई। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 1952 में प्रकाशित हुई। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वह 1 अप्रैल से 29 मई तक होती हैं, 31 मार्च तक होती हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसके क्या उद्देश्य हैं। तो द्वितीय महायुद्ध और देश विभाजन के क्षत विक्षत अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जिससे हमारा देश विभाजन हुआ था, तो उससे जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था उसको संभालना और उसका पुनर्स्थापन करना। दूसरा क्या है, देश में खाद्यान्न संकट को हल करना तथा कच्चे माल की स्थिति में सुधार लाना। जो देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था उसको कम करना और जो कच्चा माल है उसकी स्थिति में सुधार लाना। तीसरा क्या है, मुद्रास्फीति की स्थितियों को नियंत्रित करना। जो हमारे देश में करेंसी है, जो मुद्रा प्रचलित थी, तो उसकी जो स्थिति थी उस स्थिति को नियंत्रित करना तथा उसे अच्छे से क्रियान्वयन करना। चौथा क्या था, ऐसे कार्यक्रम तैयार करना और क्रियान्वित करना जिससे देश में विकास की नींव स्थापित की जा सके। ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना जिससे देश की जो विकास की नींव है वह स्थापित हो सके। फिर क्या है, संविधान में निहित नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार आय की असमानताओं को दूर कर सामाजिक न्याय स्थापित करना। फिर क्या है, आर्थिक अपरिव्यय अर्थात परिवहन, सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना। फिर क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का परिव्यय क्या था, जो परिव्यय है वो क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक व्यय राशि 1960 करोड़ रुपए रखी गई थी, जबकि अनुमानित व्यय राशि 2378 करोड़ रुपए थी। विभिन्न मदों पर सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला वास्तविक व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। जो 1951 में जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो उसके लिए निम्नलिखित तालिका दी गई है कि इस तालिका में कैसे कैसे। तो आप ये तालिका अच्छे से देख लें। तथा जो कृषि समुदाय में विकास के लिए 291 और बड़ी तथा मध्यम सिंचाई के लिए 310 और विद्युत शक्ति के लिए 260, कुटीर तथा लघु उद्योग के लिए 43, उद्योगों एवं खनिज के लिए 74, परिवहन एवं संचार के लिए 523 तथा सामाजिक सेवा एवं विविध के लिए 459। तो ये कुल मिला के कितना हुआ, 1960 हुए। तो आप अच्छे से तालिका देख लें। दोस्तों, आपने जो तालिका देखी थी उस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि इस योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। जो कृषि क्षेत्र है उसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। 291 कुल परिव्यय का कृषि पर 31% व्यय किया गया था। सबसे पहले जब देश विभाजन हुआ था हमारा, तो देश में आर्थिक संकट क्या था, खाद्यान्न का संकट था। तो उसे कम करने के लिए सबसे ज़्यादा हमने कृषि पर विशेष ध्यान दिया था। इससे विपरीत उद्योग क्षेत्र जो उद्योग के क्षेत्र थे उनमें निम्न प्राथमिकता दी गई थी, मतलब बहुत कम प्राथमिकता दी गई थी। कुल व्यय का मात्र 4% ही उद्योगों पर व्यय किया गया था। विकास प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से परिवहन तथा संचार पर 523 करोड़ रुपए अर्थात कुल परिव्यय का 27% व्यय किया गया था। मानवीय पूंजी का विकास करने हेतु सामाजिक सेवाओं अर्थात शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, शरणार्थी पुनर्वासन आदि पर 459 करोड़ व्यय किए गए थे। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका विकास कैसे हुआ और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी उपलब्धि कैसे हुई। तो राष्ट्रीय आय, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति आय इस योजना में 11% बढ़ी। इस योजना में प्रति व्यक्ति उपभोग में 8% तथा विनियोग
की दर में 2.3% की हुई थी। और कृषि उत्पादन में तो इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन 20% बढ़ गया। कपास के उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई। 16 मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया। औद्योगिक उत्पादन प्रथम योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 1950-51 में 100 से बढ़कर 139 हो गया था। औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 8% की रही। फिर चौथा क्या है, परिवहन एवं संचार। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई उसमें परिवहन एवं संचार से क्या लाभ हुआ। तो प्रथम योजना के दौरान 360 मील लंबी नई रेल लाइनें बिछाई गई। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 380 मील लंबी, मतलब 380 मील लंबी रेल लाइनें बिछाई गई। लगभग 430 मील लंबी लाइनों का नवीनीकरण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रमों के अंतर्गत 636 मील लंबी अपर्याप्त सड़कों का निर्माण हुआ तथा प्रमुख 30 पुल बनाए गए। फिर उसके बाद क्या आता है, रोजगार। प्रथम योजना के दौरान 45 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कमियां। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उनमें क्या कमियां आई थी। तो पहला, औद्योगिक विकास की अवहेलना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास की अवहेलना की गई। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें उद्योगों के लिए केवल 4% भाग ही उद्योगों के लिए दिया गया था, बाकी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा। तो औद्योगिक विकास की अवहेलना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग विकास की अवहेलना की गई। योजना में उद्योग धंधों के विकास की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई। केवल 4% परिव्यय ही उद्योगों पर किया गया। जो उद्योग था उसमें केवल 4% परिव्यय ही किया गया था। दूसरा क्या है, बेरोजगारी की समस्या। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में रोजगार की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। योजना के दौरान 57.5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था, जबकि मात्र 45 लाख लोगों को ही अतिरिक्त रोजगार मिला। इस योजना में 53 लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। अनुमान से कम व्यय। प्रथम योजना बहुत जल्दी ही परिकल्पित हो गई। इसके अतिरिक्त यह अविश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित थी। अनुमानित व्यय 2378 करोड़ रुपए था, जबकि वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपए ही रह गया था। फिर चौथा क्या है, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं। जो सामाजिक उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकी। तो प्रथम योजना में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में असफलता प्राप्त हुई तथा आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। और फिर पांचवा क्या है, अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण। इस अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण से मतलब है कि प्रथम योजना में वित्तीय साधनों को जुटाने में अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। देश के साधनों व जनता की निम्न आर्थिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया। जो जनता की आर्थिक दशाएं थी उनमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।